हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ क्लास 12th का सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 5 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल। लेक्चर 4 में आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स सीख लिए हैं। अगर नहीं देखा वो वीडियो, दोबारा वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये लेक्चर जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं पहले न्यूमेरिकल से शुरू करता हूँ। हमारे पास एक सर्किट है, ये एक 6 ओम और एक 3 ओम का रजिस्टर है जो एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ लगा है। ये सारा कुछ मैंने बाद में लिखा है, राइट। ये 6 ओम और 3 ओम और ये 12 वोल्ट बैटरी दिया था। फाइंड द करंट इन द सर्किट, टोटल करंट निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर एंड करंट इन ईच रजिस्टर। आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। अगर पैरेलल में है तो जो यहाँ पे पोटेंशियल है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी होगा, तो इसको भी 12 वोल्ट मिल गया, इसको भी 12 वोल्ट मिल गया। अगर टोटल करंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना ज़रूरी है। तो टोटल रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है तो फॉर्मूला लगाया R1 R2 बाई R1 प्लस R2, दैट इज 6 × 3/6 + 3 इज 2 ओम्स। इसका इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस आया 2 ओम्स का, राइट। टोटल करंट निकालना है तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज था 12 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस आया 2 ओम, तो आंसर करंट आ गया 6 एम्पेयर का। मतलब इस बैटरी ने यहाँ से 6 एम्पेयर का करंट दिया जो यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, राइट। अगर मुझे I1 निकालना है, मुझे इसका वोल्टेज पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, तो I1 का फॉर्मूला होगा V/R1, दैट विल बी 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर ऊपर चला गया और बाकी 4 एम्पेयर नीचे आ गया, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा मेथड भी था मेरे पास निकालने का। अगर मुझे टोटल करंट पता लग चुका 6 एम्पेयर का है तो मैं इसको रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ। अगर I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो देखिए R1 रेशो R2 लिया तो 6:3, दैट इज 2:1। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R है तो I1 निकालना चाहता हूँ तो पहले R2 वाला उठाऊंगा। I1 के लिए मैंने R2 वाली वैल्यू उठाई बटा R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, ठीक है जी। तो I1 इज R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, दैट इज 2 एम्पेयर। और अगर I2 निकालना तो 2/3 इंटू टोटल करंट। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसको रेशियो मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए दूसरा सम। 4 ओम का रजिस्टर लगा सीरीज में इन तीनों के पैरेलल के साथ ओवर 10 वोल्ट बैटरी। तो करंट इन ईच रजिस्टर निकालना है। तो करंट इन ईच मतलब यहाँ से जो करंट निकलेगा वो इसके अंदर जाएगा, बिकॉज ये इसके साथ है, सारा करंट इसमें जाएगा, आगे जाके डिवाइड होगा I1 I2 I3 में, राइट। तो टोटल करंट पहले निकालेंगे, यहाँ से कितना निकला, टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकाला, ये तीनों पैरेलल में, आंसर आया 1। फिर इसके साथ सीरीज में तो आंसर आ गया 5। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट आ गई 5 ओम। टोटल करंट हमें निकालना है तो 5 दैट विल बी 10/5, दैट इज 2 एम्पियर। यहाँ से करंट निकला 2 एम्पियर, तो 4 ओम वाले में गया 2 एम्पियर का करंट। ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब निकालना इन तीनों में करंट I1 I2 I3 की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे रेशियो मेथड प्रेफर करता हूँ। हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। यहाँ पे 10 वोल्ट था, यहाँ पे 8 वोल्ट आ गया IR करके 8 वोल्ट, तो बाकी 2 वोल्ट इनको मिला। ये तीनों को 2-2 वोल्ट मिला, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। करंट निकालना है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पे आएगा 2/2, 2/3, 2/6, राइट। रेशियो मेथड से करते हैं तो R1 रेशो R2 रेशो R3 2 3 6, ठीक है जी। I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है पैरेलल में, I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो 1/R1 1/R2 1/R3 1/2 1/3 1/6 1/2 1/3 1/6। ये वैल्यू फिल की, तीनों को 6 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3:2:1, 3:2:1। I1 निकालना है। अगर I1 निकालना है तो I1 ओवर तीनों का सम इंटू टोटल करंट। I2 निकालना है I2 अपॉन टोटल तीनों का सम इंटू टोटल करंट। I3 निकालना है तो I3 ओवर टोटल तीनों का इंटू टोटल करंट। यहाँ से भी निकाल लिया। अगर वैसे निकालते तो 2/2 2/3 2/6। ये देख लीजिए 2/2 दैट इज 1, 2/3 एंड 2/6 दैट इज 1/3 एम्पियर। दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आएगा, राइट। यू कैन डू विद द रेशियो मेथड ऑल्सो और यू कैन प्रोसीड विद द ओम्स लॉ ऑल्सो। आगे फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये डिफरेंट मैंने मेथड्स न्यूमेरिकल्स दिए हैं और आपको सिखाया कि कैसे सिंप्लीफाई करना है सर्किट को और सॉल्व करना है। हमारे पास ये सर्किट था जी, एक 2 ओम लगा है, एक इधर ऐसे ऐसे, ये पूरा सर्किट गिवन है। तो यहाँ से हमने जब भी ऐसा कोई सर्किट आया तो हम सोच लेते हैं कि A और B के साथ एक बैटरी लगा है। यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट डिवाइड हो गया, जहाँ करंट डिवाइड हो गया वहाँ पे पैरेलल शुरू हो गया, जहाँ पे करंट सेम रहा यहाँ पे करंट सेम रहा तो यहाँ पे सीरीज हो गया। तो ये दोनों सीरीज में है, आंसर है 2 + 4 = 6। तो ये 6 इसके साथ पैरेलल में था तो ये लगा दिया जी। फिर इनको सॉल्व किया 6 और 3 का, पैरेलल में था तो आंसर आया 2।
ये वाला 2 जो आया वो इसके साथ सीरीज में है, तो 2 + 4 = 6 इसके साथ पैरेलल में लग गया 3 के, ये वाले 3 के, इसका आंसर है 6, तो इसके साथ पैरेलल में, फिर आंसर इन दोनों का पैरेलल का फिर 2 आ गया, देन 2 2 1 आंसर इज 5 ओम। बोलिए समझ आया? तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ सर्किट को। दूसरा देखिए, ये है एक शॉर्ट सर्किट वाला, यहाँ से 1 ओम, यहाँ से 2 ओम, यहाँ से 3 ओम, ये स्ट्रेट वायर बीच में से निकल गई, इधर 3 ओम, इधर 2 ओम, इधर जाके फिर ये ए और बी की रेजिस्टेंस निकालने को कहा। जब यहाँ से सेंटर से बिल्कुल बिना रेजिस्टेंस के, बिना किसी रेजिस्टेंस के स्ट्रेट वायर जा रही है, रेजिस्टेंस दोनों तरफ इस तरफ है, ये इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होगा, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? 0। अगर इसकी रेजिस्टेंस 0 है तो ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0, बिकॉज करंट ऑलवेज फॉलो अ लो रेजिस्टिव पाथ। तो यहाँ से जितना करंट आएगा सारा इधर से चला जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो करंट फॉलो द लो रेजिस्टिव पाथ, तो करंट सारा इधर से चला गया, इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, मतलब ये लगे नहीं हुए बीच में, इनका कोई काम ही नहीं है। तो रेजिस्टेंस सर्किट रिड्यूस हो गया, 2 + 3 5 आया, आगे कुछ है ही नहीं। समझ पा रहे हो? बोलिए, अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस में निकाल लूँ, 1/2 + 1/0 + 1/3 = 1/R, तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, तो आगे आ गया 0। इस टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस आ रही है 0। समझ पा रहे हो? तो ये तो है ही नहीं फिर बीच में ये सर्किट, ये 2 3 5 ही होगा जी। तो 5 इसके साथ पैरेलल में है, सॉल्व किया 10/7, फिर तीनों सीरीज में, आंसर आ गया 31/7। बोलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सर्किट दिया था, ए और बी के लॉन्ग रेजिस्टेंस निकालना है। ये एक रेजिस्टेंस इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ये रेजिस्टेंस लगाया जी। तो मैंने क्या सपोज कर लिया, ए और बी के साथ एक बैटरी लगाई है, राइट। बैटरी का पोटेंशियल है V, वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ए को V मिल गया, बी को 0 मिल गया। तो देखिए, ये वाला पॉइंट ले लिया, यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, सिंगल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे Y मान लिया, तो ऑब्वियसली ये भी Y होगा। ठीक है जी, पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे Y पोटेंशियल का ड्रॉप आया तो रेजिस्टेंस सेम है, तीनों दोनों एक ही पॉइंट पे जुड़े हैं, तो यहाँ पे Y आया तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप होगा Y, इसका पोटेंशियल हो गया Y, इसका पोटेंशियल हो गया Y। ओके, तो मैंने सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करना शुरू किया। ये वाला रेजिस्टेंस जो था, ये वाला रेजिस्टेंस देखिए, ये वाला पहला एक ए और बी के साथ जुड़ा है डायरेक्ट, ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच में जोड़ दिया ये वाला सर्किट। दूसरा ए और वाई के साथ जुड़ा है, ये ए और वाई के साथ जोड़ दिया ये वाला। फिर ये भी ए और वाई के साथ जुड़ा है, ये भी ए और वाई के साथ जोड़ दिया, ए और वाई के साथ 2 जुड़ रहे हैं जी, जोड़ दिए। ये वाई, ये भी वाई, तो ये तो सर्किट में आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, वाई और वाई में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो ये काउंटेबल ही नहीं है। समझ गए? ये हो गया वाई और बी में, ये आ गया वाई और बी में, और ये भी आ गया वाई और बी में, वाई और बी में। ठीक है, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, आपस में सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल। समझ गए? दोनों पैरेलल मतलब 2R, R/2, R/2, R/2 + R/2 इज R, R एंड R, देन अगेन R/2 इज आंसर। समझे? ओके, जैसे ये है जी। अगला सर्किट देखिए, यहाँ पे था ए और बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट, ए और बी के पॉइंट को बैटरी लगा ली, इधर V वोल्टेज, इधर 0 वोल्टेज, ये बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, तो ये भी 0 हो गया। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी 0 हो गया। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी V हो गया। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी V हो गया। तो ये तीनों 1 2 3, इनको ऐसे बना सकता हूँ। देखो, ये वाला रेजिस्टेंस 0 और V में जुड़ा है, ये भी 0 और V में जुड़ा है, ये भी 0 और V में जुड़ा है, ये भी 0 V में जुड़ा है, ये भी 0 V में जुड़ा है, तो सारे 0 और V में जोड़ दिए, सारे पैरेलल में, टोटल आंसर निकाल लिया जी। बोलिए, समझ आ रही है बात? ओके जी, नेक्स्ट देखिए, ए और बी में रेजिस्टेंस निकालना है, ये दोनों पैरेलल में है तो सीधा R/2। यहाँ पे देखिए 0 और V में, ये भी 0 V में जुड़ा है, ये भी 0 और V के साथ जुड़ा है, 0 और V, 0 और V, तो दोनों क्या हो गए? पैरेलल में हो गए, तो R/2। ये देखिए, ये दोनों पैरेलल, इसके साथ सीरीज, R/2 + R, 3R/2 डायरेक्ट। समझ रहे हो? अगर एक वायर आ जाए ऐसे, ये वायर ऐसे आ गई तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता, ये V है, ये भी V है, ये 0 है तो ये भी 0 है। तो देखिए, ये तीनों 0 और V में जुड़े हैं, तीनों V और G में जुड़े हैं, तो तीनों पैरेलल में है, तो R/3 आंसर, सीधा फार्मूला R/n वाला यूज़ किया। R/n का फार्मूला होता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर सेम हो, राइट। तो 3 रेजिस्टेंस है तो R/3 आंसर आ गया। आगे देखिए, ये V, ये भी V, ये दोनों जुड़े हैं 0 और V में, ये 2 जोड़ दिए 0 और V में,
ये अकेला जुड़े 0 और V में, ये अकेला जोड़ दे 0 और V में, ये दोनों जुड़े 0 V में, दोनों जुड़े 2 और R तीनों पैरेलल में, आंसर R/2। बोलिए ठीक है, यस। आगे देखिए, ऐसे अगर आ जाए तो ये V था, ये भी V हो गया, ये 0 है तो ये आगे जाके कम हो जाएगा जी। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल ले लिया x, ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है जी, ये x है ये भी x होगा, ये v और x में जुड़ा है, ये भी v और x में जुड़ा है, ये भी v और x में जुड़ा है, तो ये तीन पैरेलल में v और x वाले, आगे दो x और 0 के बीच में जुड़े हैं, दो सीरीज में। सॉल्व किया 7 R/3, तीन पैरेलल प्लस 2R, R/3 प्लस 2R, ठीक है जी, ये बन गया R/3 प्लस 2R, 2 3 6 प्लस 1 7 R/3। बोलो ठीक है जी, ओके। ये देखिए, ये वाला सर्किट है, ये A है, ये B है, A पे V, B पे 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये तीनों 1 0 0 0। ये A V पे था, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आया, ये x मान लिया, तो ये भी x, ये भी x के साथ जुड़ा है, x0 x0 x0, तो एक सिंगल Vx के साथ और बाकी तीनों x0 के साथ, तो ये तीनों पैरेलल में R/3 प्लस R, 4 R/3। समझो, ओके जी। ये आपको होमवर्क दिया जी, ये होमवर्क के लिए ट्राई करिए, अपने आप ट्राई करिए। इतना कुछ सीखने के बाद तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। मुझे ये A B C D 4 पॉइंट दिए हैं, रेजिस्टेंस A और B में निकालना है, A और B में निकालना है, तो हम A और B के क्रॉस बैटरी सपोज कर लेंगे। देखिए, जब A और B निकालेंगे तो इन दोनों को भूल जाओ, अकेले अकेले है ये, तो सर्किट आपका सिर्फ इतना रह जाएगा, ये सर्किट होगा, ये और ये, तो ये तीनों सीरीज इसके साथ पैरेलल, फिर तीनों सीरीज, ये तीनों सीरीज, आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल, फिर तीनों सीरीज, ठीक है। A और B का, अगर A और C बोला होता तो ये दोनों भूल जाओ, ये तीनों सीरीज इसके साथ पैरेलल, फिर तीनों सीरीज, समझ रहे हो। A और D बोल दिया तो A B और C को भूल जाओ, तो क्या होगा, ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल, फिर तीनों सीरीज, इस तरह से इनका रिजल्ट वेरी करेगा। तो आप इसके वैल्यूज़ निकालिए और नीचे कमेंट करके, वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखिए, ठीक है जी। तो सो दैट यू मस्ट बी एबल टू ट्राई। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका रिजल्ट भी बता दूंगा। फाइन, आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो डू कमेंट, अपना कोई सवाल होता है, कोई स्कूल के टीचर ने दिया, कोई और वीडियो देखा है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।